नमस्कार दोस्तों, आज आप देखेंगे जो कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर हुआ है विषय गणित का, इसके सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हम देखेंगे। तो देखिए, पहला यदि क्वेश्चन की बात करें तो सही विकल्प चुनकर हमें लिखना था। 15 क्वेश्चन आए थे। तो देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक का रूप क्या होगा? तो पहले का आंसर था 2m। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे का आंसर था c और a के चिन्ह क्या होंगे? समान होंगे। यदि हम तीसरे की बात करें y बराबर -7, यदि आप इसमें रख देते तो x का मान जो है कितना आ जाता? 13 उत्तर होता। फिर अगला देखें, 1/2 यदि एक मूल है इस समीकरण का तो k का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 2। फिर अगला देखिए, एक समांतर श्रेणी का सार्वंतर 5 है, तो यहाँ पे 18 में से 13 घटाने पे इसका मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है 25 हो जाएगा। 12 और 18 के HCF और LCM का अनुपात, तो देखिए HCF कितना आता? 6 और LCM 36 आता। 6 और 36 का अनुपात निकालते तो 1:6 आता। और अगला है x वर्ग -2x -8 के जो शून्यक होंगे 4 -2 होंगे, तो यहाँ 4 -2 इसका राइट आंसर। x - y बराबर 2x प्लस y बराबर 4 का हल जो होगा वो क्या होगा? 3 और 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला देखिए, एक जो है द्विघाती समीकरण दिया गया था, उसके विविक्त कर का मान पूछा गया था। तो इसके विविक्त कर का मान कितना था? 0 था। फिर अगला, एक समांतर श्रेणी में d का मान -4, n का मान 7, an का मान यदि 4 है तो a का मान फिर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो 28 इसका राइट आंसर था। फिर अगला 11वां क्वेश्चन, एक संख्या a दी गई है और एक संख्या a, इन दोनों का HCF बताना था। तो HCF जो होगा PQ वर्ग होगा इसका HCF, तो PQ वर्ग इसका राइट आंसर था। फिर देखिए, अल्फा बीटा इस समीकरण के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का जो मान होगा वो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है, इसका मान कितना होगा? 3 होगा। फिर देखिए, अगला पूछा गया है कि यदि दो रेखाएं समांतर होती हैं तब इनमें से कौन सी शर्त होगी? तो AB का गुणनफल जो होगा वो 6 के बराबर होगा। फिर अगला देखिए, x - 2 का होल स्क्वायर है, तो इसके हल क्या होंगे? तो इसके हल 2 और 2 होंगे। तो x बराबर 2 और x बराबर 2 दो बार आएंगे, इसलिए 2 और 2 इसका राइट आंसर होगा। और फिर इसका अंत से चौथा पद कौन सा होगा? तो अंत से चौथा पद 40 आएगा। थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखना, माइनस के 49 नहीं है, प्लस के 49 है। फिर देखिए अगला, 8, 9, 25 का HCF 25 होगा। पहला कथन है असत्य, 25 नहीं होगा। और द्विघाती समीकरण के 2 मूल होते हैं और 2 हल हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो दूसरा भी असत्य हो जाएगा। फिर देखिए, द्विघाती समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, बिल्कुल सत्य था। फिर अगला देखिए, करणी 2 का दशमलव रूप जो होता है अशांत होता है और अनावर्ती होता है, ये भी सत्य था। और समांतर श्रेणी के पद हमेशा बढ़ते क्रम में होते हैं, ये असत्य था क्योंकि घटते क्रम में भी हो सकते हैं। फिर देखिए, ABC यदि समांतर श्रेणी में है तो A प्लस C के बटे क्या आएगा? तो बटे इसके 2 आएगा, तो यहाँ राइट आंसर 2 होगा। फिर देखिए, यहाँ पे अगला है कि यदि y x का एक गुणज है तब x और y का जो LCM होगा, तो इनका LCM जो होगा वो y LCM हो जाएगा। और फिर अगला देखते हैं, x वर्ग प्लस a प्लस x इंटू एक्स प्लस b के 2 शून्यक हमें दिए गए, तो a प्लस b का मान क्या होगा? a प्लस b का मान -6 आएगा। -6 इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए अगला, 2 समीकरण दिए गए हैं युग्म, और रेखाएं जो होती हैं यदि समपाती हैं तो कब होंगी? तो इसके लिए जो है एक जो है यहाँ समीकरण आएगा इस प्रकार से, A/D बराबर B/E बराबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। फिर देखिए, समीकरण x बराबर -4 और y बराबर -5 का आलेख खींचेंगे तो निर्देशांक -4 और -5 आएंगे, तो -4 और -5 ही इसका
राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए यदि हम बात करें सही जोड़ियों की, तो देखिए पहले की जो सही जोड़ी थी वो थी यहाँ पे d बराबर -4, तो ये था पहले का आंसर। फिर यदि हम बात करें दूसरे का आंसर था d बराबर 2, तो ये हो जाता दूसरे का आंसर। फिर तीसरे का जो आंसर था d बराबर 2/3 था इसका आंसर। फिर यदि हम चौथे की बात करते तो d बराबर 4, d बराबर जो है -5 था इस चौथे का आंसर। फिर यदि पांचवे की बात करते, इसका 10वां पद निकालते, तो वो आता 32। तो इस प्रकार से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए थे। धन्यवाद।